इस पाप के कारण स्त्रियां जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक भ्रमण पर गई थी। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। हे प्रभु, मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां विवाह के तुरंत बाद विधवा हो गई हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आप जानना क्या चाहती हैं? अगर आपके मन में कोई शंका है तो निसंकोच होकर कहें। तब मित्रों माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मुझे विचलित कर रहे हैं। कृपा करें और इनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रश्न मुझे बताएं। मैं आपको उनके उत्तर देकर पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा। पूछिए देवी, क्या पूछना चाहती हैं? क्या है आपके प्रश्न? तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री विवाह होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में ही विधवा होना पड़ता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए? मित्रों, तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जब तक कथा सुनाऊं, तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। तब देवी पार्वती कहती है, स्वामी, हे नाथ, मैं इस कथा को पूरे मन से और ध्यान लगाकर सुनूंगी और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, बहुत समय पहले किसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था, जिसका नाम मुरारी था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अकेला अनाथ एक साधु के साथ पला बढ़ा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज्य सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह न होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो कुछ भी धन कमाता था उसे सेना के भंडार में जमा कराता था। मित्रों, एक दिन गोपीचंद नाम का युवक उसी सेना में भर्ती हुआ। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, पहले ही दिन गोपीचंद और मुरारी में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर जब उनकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत हो गए, तब गोपीचंद मुरारी से कहता है, देखो भाई मुरारी, तुम्हारे पास जो संचित धन है वह उतना ही रहेगा। अगर तुम वह धन मुझे दे दो तो मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, हम इसे व्यापार में लगा देंगे और जो भी मुनाफा होगा तब मैं इसे तुम्हें तुम्हारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा। और जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो उस समय तुम मुझसे मांग लेना। मित्रों, फिर भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, इस तरह से मुरारी अपना सारा धन गोपाल को व्यापार में लगाने के लिए दे देता है। फिर गोपीचंद उस धन को व्यापार में लगा देता है। गोपीचंद को व्यापार में सफलता मिलने लगी और वृद्धि होने लगी, और कुछ ही समय बाद गोपाल ने सेना भी छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पर एक दिन जब मुरारी ने अपना धन गोपीचंद से वापस मांगा, तब गोपीचंद ने उसे कुछ दिनों का बहाना बना दिया। फिर गोपीचंद अपने घर जाकर सोचने लगा कि अगर मैंने मुरारी को धन वापस दे दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद गोपीचंद को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य पर हमला कर रहे हैं और मुरारी उनसे डटकर मुकाबला कर रहा है। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, तब गोपीचंद ने सोचा कि यही सही मौका है मुरारी को ठिकाने लगाने का। तब गोपीचंद सेना के सेनापति के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुरारी का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पाकर सेनापति भी गोपीचंद के साथ मिली भगत करता है। मित्रों, अगले ही दिन सेनापति को सूचना मिलती है कि 100 दुश्मन सैनिक जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। सेनापति मुरारी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हे मुरारी, जंगल की तरफ से 2 खुफिया दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो। मित्रों, तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, सेनापति मुरारी को 2 दुश्मनों का झांसा देकर मुरारी को 100 दुश्मनों की सेना के सामने भेज देता है। जैसे ही मुरारी जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ 2 दुश्मन नहीं, बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। फिर भी मुरारी उन पर आक्रमण करता है और एक एक करके 50 सैनिकों के मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मुरारी उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी पीछे से 10 सैनिक मुरारी पर हमला करते हैं और मुरारी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती,
अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से मुरारी वीर गति को प्राप्त हो गया। जब गोपीचंद को पता चला कि मुरारी मारा गया तो गोपीचंद बहुत खुश हुआ, जिससे गोपीचंद के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मुरारी को कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिससे वह धन वापस कर सके, इसलिए वह धन को देखकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ही दिनों के बाद गोपीचंद के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर गोपीचंद की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है, मेरे पास अब खूब धन है, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला मुरारी भी मर गया। अब गोपीचंद बहुत खुश था और गोपीचंद मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे का नाम आनंद रखा था। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, जब आनंद जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और गोपीचंद ने उस पर खूब सारा धन भी खर्चा किया। फिर एक दिन आनंद अपनी शिक्षा पूरी कर घर वापस आया तो गोपीचंद ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, बड़ा भी हो गया है और अब आनंद मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा। अब हमें आनंद का विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, गोपीचंद का बेटा आनंद जब विवाह योग्य होता है उस समय तक उस नगर में सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तभी एक दिन की बात है, एक बड़ा बलवान कुरूप दिखने वाला विशाल काय वाला राक्षस राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात वह रानी चुपके से उस राक्षस की गुफा में गई और रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। जब रानी राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भीख मांगने लगी तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात मान ली और तब रोजाना एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया, यदि कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो मैं अपनी बेटी राजकुमारी से उसका विवाह करा दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। उसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। जब यह सूचना गोपीचंद को पता चली कि जो भी उस राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा, फिर गोपीचंद लालच में आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा आनंद यह काम कर सकता है, जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। यदि उसने राक्षस को मार दिया तो उसे राज्य भी मिल जाएगा। तभी गोपीचंद अपने बेटे आनंद के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिससे आनंद भी राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, आनंद सीधे राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा, बस आप मुझे इतना बताइए कि वह राक्षस रहता कहाँ है। फिर राजा आनंद को उस राक्षस की गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता मिलते ही आनंद जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और गुफा काफी दूर थी, इसलिए वह थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने विश्राम करना चाहा तो अचानक ही वह पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आनंद आवाज सुनकर डर गया। तभी पेड़ ने कहा, क्या तुम मुझे पास की नदी से कुछ पानी लाकर दे दोगे? आनंद ने पहली बार बोलते हुए पेड़ को देखा था। फिर आनंद ने पेड़ की बात मान ली और पास में ही बह रही नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलते ही पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया और उसने आनंद से कहा, तुम अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब आनंद उस पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। मित्र, वह पेड़ एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ आनंद से कहता है, उस राक्षस के आतंक के कारण
जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उसने कई जानवरों को नष्ट कर दिया है तथा मैं भी उस राक्षस की वजह से काफी परेशान हूँ। सभी जानवर उसे समाप्त करना चाहते हैं लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे समाप्त कर सके। आगे जादुई पेड़ आनंद से कहता है, तुम मुझे बहादुर लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। मित्र भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। तब जादुई पेड़ आनंद से कहता है, मेरे अंदर शिव जी का एक लिंग और दिव्य त्रिशूल स्वयं भगवान परशुराम ने रखा है। अगर तुम एक बार ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो जिससे तुम्हें मेरे भीतर दिव्य त्रिशूल प्राप्त होगा। उस त्रिशूल के प्रहार से उस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। तब आनंद पेड़ की बात सुनकर उस मंत्र का उच्चारण करता है। मित्र फिर भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। तभी आनंद देखता है कि पेड़ में से दिव्य त्रिशूल प्रकट होता है और आनंद उसे ले लेता है। मित्र भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। मेरा त्रिशूल मिलने पर आनंद गुफा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ पर नहीं है। आनंद को समझ आ गया कि गुफा यहीं कहीं आसपास है और फिर थोड़ी दूर खोजने के बाद आनंद को वह गुफा दिखाई दे गई। आनंद ने देखा कि वह राक्षस बहुत भयानक लग रहा था और उसने बहुत से लोगों को अपने पास पकड़ रखा था। तभी आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस त्रिशूल की सहायता से राक्षस का वध करे। तभी राक्षस ने देखा कि आनंद के पास वही त्रिशूल है जिससे उसका वध हो सकता था। तभी राक्षस उसके सामने अच्छा बनने का ढोंग करने लगा। आनंद को भी उसका ढोंग समझ में नहीं आया और तभी राक्षस आनंद को मारने ही वाला था कि आनंद ने उस त्रिशूल से राक्षस की छाती में अपनी पूरी शक्ति के साथ हर हर महादेव कहकर घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही राक्षस का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने आनंद की बहुत प्रशंसा की क्योंकि आनंद ने ही उन्हें आज राक्षस से बचाया था। मित्रों, उन सभी लोगों ने आनंद की बहादुरी की बात राजा से बताई। तब राजा बहुत खुश हुए और अपने वादे के अनुसार उस राजा ने अपनी बेटी मायावती का विवाह आनंद के साथ करा दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस प्रकार से उस गोपीचंद के लड़के का विवाह उस राजा की लड़की के साथ हो जाता है। मित्र भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। गोपीचंद के बेटे का विवाह उस राजा की बेटी के साथ होती है और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर पुत्र वधू पति के घर आती है तब गोपीचंद की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई। अब मेरा व्यापार मेरा ही बेटा संभालेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। गोपीचंद इतना सोच ही रहा था कि तभी आनंद की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। गोपीचंद का वह इकलौता बेटा था। अब तो वह गोपीचंद घबरा जाता है और अपने बेटे के पास दौड़कर जाता है और गोपीचंद बहुत बड़े बड़े विद्वान वैद्यों को बुलाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है, लेकिन दवा असर नहीं करती थी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सारा धन बर्बाद हो रहा था मगर बीमारी कम न होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मित्र भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। गोपीचंद के पास जो भी संचित धन था वह सारा धन अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया। फिर उसने अपना कारोबार, घर, खेती सब कुछ बेचा मगर फिर भी अपने बेटे को ठीक नहीं कर सका। गोपीचंद के पास कुछ नहीं बचा था। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई भी वैद्य नहीं कर सकता और अब यह कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु निश्चित है। मित्र भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। एक दिन स्वयं राजा गोपीचंद के पास आते हैं और कहते हैं, समधी जी, आप एक काम करो। नगर में ही एक विद्वान संत रहते हैं, वह एक विशेष दवा देते हैं। उस दवा को खाकर कितना भी रोगी व्यक्ति हो वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। आप जल्दी से जाओ और वह दवा लेकर आओ। मित्रों, फिर गोपीचंद राजा की बात को सुनकर उसी वैद्य के पास जाते हैं और दवा लेकर आते हैं। इधर गोपीचंद जैसे ही वह दवा आनंद को खिलाता है, आनंद वही तुरंत मर जाता है। जब गोपीचंद के बेटे की मौत हो जाती है तो वहाँ उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि गोपीचंद की बहू बन गई थी, वह विधवा बन जाती है। सभी लोग आनंद का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। अब गोपीचंद घर पर बहुत दुखी होकर रो रहा था।
उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बहुत दुखी थे। मित्र भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का रूप धारण कर गोपीचंद के पास जाते हैं और गोपीचंद से पूछते हैं, हे गोपीचंद, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? तब गोपीचंद कहता है, महाराज, कल मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई, तो इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ। अब मैं कैसे न रोऊं, आप ही बताएं। तब भगवान विष्णु पूछते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हैं? गोपीचंद कहता है, अरे महाराज, मेरा बेटा मर गया, तो मैं कैसे न रोऊं? फिर भगवान विष्णु कहते हैं, पर आप उस दिन तो बहुत खुश थे। तभी गोपीचंद कहता है, महाराज, किस दिन? तब साधु कहते हैं, जब आपने अपने कारोबार के लिए मुरारी से धन लिया था और मुरारी की मृत्यु होने पर आप खुश थे। जब आपका मित्र मुरारी मारा गया था, तब आपने सोचा था अब आपको किसी को धन नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए हैं। मुरारी ने तुमसे कितनी बार अपने धन को वापस मांगा था, लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे जब तक कि तुमने उसे मरवा न दिया हो। यह बात सुनकर गोपीचंद हक्का बक्का रह गया। तब साधु कहते हैं, उस दिन तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हे गोपीचंद, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए थे तो थोड़ा सा दुख होने पर रो क्यों रहे हो? फिर श्री हरि ने उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह वही मुरारी था और अपना धन वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे बेटे के रूप में आया था, जिसका धन तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया था तो तूने उसके शिक्षा में खर्चा किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसके विवाह में भी खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बचा था तूने उसकी बीमारी में धन खर्च किया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी ही बची थी, वो भी राजा से उधार लेने के बाद। तूने फिर उसी 2 कौड़ी की दवा लेकर आया था, जिसे खाकर तेरे बेटे के मौके पर मृत्यु हो गई। अब समझ ले कि तेरे कर्मों का फल तुझे मिला है। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। गोपीचंद साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान पुत्र वधू थी, उसको जवानी में धोखा क्यों मिला और विधवा बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे मुरारी के साथ धोखा किया था? उसके क्या गुनाह थे जो उसे विधवा बनना पड़ा? मित्र, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। मुरारी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जवाब देते हैं, देखो, जो तुम्हारी बहू है वो राजा की बेटी है। पूर्व जन्म में सेनापति था जिसने मुरारी को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने मुरारी के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कैसे कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। जो भी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वो कैसी भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है, उसे ठगी करती है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है, यदि वह किसी को बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी तो वह जवानी में ही धोखा पाएगी। हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि किस पाप के कारण स्त्री जवानी में विधवा होती है। तो जो स्त्री अपने पति से, अपने पिता से बार बार धोखा करती है या उनके पीठ पीछे पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वह जवानी में ही विधवा होती है। हे देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा व्रत करने से स्त्री के पति की आयु लंबी होती है। तो ध्यान से सुनो, जो भी स्त्री हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करती है, जल चढ़ाती है और नित्य पति की सेवा करती है, उसका पति लंबी आयु पाता है। और जो भी स्त्री मनवांछित पति की कामना करती है या मनवांछित फल को पाना चाहती है, उसे हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जल देते समय 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु, कुरु शिवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।